हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस। अभी तक हम लोगों ने डोमेन रेंज के काफी वीडियोस देखे, फिर उसके बाद हमने इवन ऑड फंक्शन देखा था। आज हम बात करने वाले हैं एक और हेडिंग पे, वो है कंपोजिट फंक्शन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोजिट फंक्शन। जैसे नाम से समझ में आ रहा हो, कंपोजिट मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? चलिए एक फिगर से बताता हूं मैं आपको। जैसे कोई मशीन है ना, ऐसे कोई ड्रॉ करता हूं मैं मशीन। ठीक है, आप इसको कोई इनपुट दे रहे हो, तो आपका इनपुट हमेशा हम लोग लिखते हैं ना, x हमारा इनपुट है। ये मशीन कुछ f काम कर रहा है, राइट? तो इसमें जो है f, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? f ऑफ x हो जाएगा, राइट? यही होता है फंक्शन में। यूजुअली हम लोग यही कर रहे होते हैं ना कि इनपुट और देयर इज सम आउटपुट एंड अंदर कुछ काम हो रहा होता है। तो x इनपुट है, f हमारा जो काम हम करने वाले हैं, राइट? जो भी रूल हम फॉलो करेंगे, जो भी डेफिनेशन हम फॉलो करेंगे, और हमारा आउटपुट हो गया f ऑफ x। अब क्या हुआ, एक और मशीन यहाँ पे है, एक और मशीन यहाँ पे है जो कि G है, ओके? और ये जो आउटपुट है ना, दैट इज बीइंग फेड टू इट। मतलब इसका इनपुट क्या होगा? इस नए मशीन में पहले मशीन का आउटपुट दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो जा रहा है चीज वो क्या होगा? f ऑफ x होगा। और जो आउटपुट आएगा अब इस मशीन से वो क्या होगा? g ऑफ f ऑफ x। क्यों? देखिए यहाँ पे x इनपुट था तो ये f ऑफ x बन गया था ना। वैसे यहाँ पे f ऑफ x इनपुट है तो ये क्या होगा? g ऑफ f ऑफ x। इस तरह आप लिखेंगे। इसको लिखने का एक और तरीका है g ऑफ f ऑफ x, ऐसा भी लिखते हैं, o बीच में डाल देते हैं। ठीक है, g o और फिर f x। ठीक है, तो इस तरह भी अप्रोच होता है लिखने का। तो बच्चों ऐसी बात है कि अगर एक टास्क कंप्लीट किया एंड दैट इज बीइंग गिवन टू अनदर टास्क, है ना, एक फंक्शन हमने कर दिया कंप्लीट और वो जो फंक्शन है वो हमने दिया है दूसरे फंक्शन को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल बहुत सी जगहों पे कार इंडस्ट्री की बात हो रही हो, तो कार इंडस्ट्री में हम लोग क्या करें, अगर आपने कभी कार इंडस्ट्री देखने गए तो पहले क्या होगा? उस कार का चासी बनेगा, बॉडी बनेगा। ठीक है, तो लेटर से बॉडी बन गया, ये स्टेप है। और बॉडी बनने के बाद वो पेंटिंग के लिए गया है, राइट? सो एक स्टेप होने के बाद आप दूसरा स्टेप कर रहे हो। सो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, पहले स्टेप का जो भी आपका आंसर आया है, जो भी आपका रिजल्ट आया है, दैट इज बीइंग फेड एज इनपुट टू अदर फंक्शन। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसको हम एक नया फंक्शन कह सकते हैं पूरे सिस्टम को, एंड वी कैन कॉल कि भाई पूरा फंक्शन जो है वो h ऑफ x है एंड h ऑफ x इज नथिंग बट g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, लिखने के तरीके समझिए आप, राइट? g ऑफ f ऑफ x ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को मैं मैपिंग डायग्राम्स बताता हूँ ना, एरो डायग्राम्स बताता हूँ। तो लेट अस से हमारा सेट A है जो हमारा इनपुट है, ठीक है, सेट B जो हमारा आउटपुट है f के लिए, और यहाँ रिलेशन जो है वो f है। तो f, ठीक है, f, तो यहाँ पे x हमारा इनपुट है, f रिलेशन बना और ये बन गया f ऑफ x, करेक्ट? अब एक और नया सेट है, ठीक है, एक और नया सेट है यहाँ पे, सेट C, और यहाँ पे जो रिलेशन है वो g है। बट g के लिए इनपुट क्या है बेटा? g के लिए इनपुट है f ऑफ x। तो मेरा यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? g ऑफ f ऑफ x होगा, राइट? तो अगर मैं सेट A से लेके C कोई रिलेशन ले रहा होता तो उसको आप रीड कैसे कर रहे होते? उसको आप रीड कैसे कर रहे होते? तो h ऑफ x इज नथिंग बट g ऑफ f ऑफ x। ओके, तो आपको ध्यान क्या देना है कि f इज इनपुट टू g, राइट? f इज इनपुट टू g। जब आप रीड करते हो तो उल्टा रीड करना है, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। अच्छे से समझिए ना, रीड करना क्या है, उल्टा क्यों रीड करना है? क्योंकि समझ रहे हो ना, आउटपुट वाला सबसे आखिरी वाला रिजल्ट तो g है ना, तो g जो है वो सबसे बाहर आएगा। ठीक है, तो g ऑफ f ऑफ x, गॉट इट, है ना? अगर मैं इसको और थोड़े टर्म्स में लिखूं तो अब हम डेफिनेशन वगैरह करेंगे। तो यहाँ f इज फ्रॉम a टू b, g इज फ्रॉम b टू c, देन there exists a relation h, there exists a function h which is from a to c such that h of x is, आउटर फंक्शन कौन सा रहेगा बेटा? g रहेगा, राइट? जहां से हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया g ऑफ f ऑफ x, गॉट इट? तो ये है हमारा कंपोजिट फंक्शन का इंफॉर्मेशन, ये है हमारा कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। अगर इफ यू वांट टू डिफाइन कंपोजिट फंक्शन, इट इज नथिंग बट फंक्शंस टू फंक्शंस, है ना? फंक्शंस गिवन टू फंक्शंस इज नथिंग बट कंपोजिट फंक्शन, राइट? अब जरूरी नहीं कि सिर्फ दो हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, राइट? बट हमने शुरुआत की है दो फंक्शन से। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज अ इनपुट दिया गया हो, दैट इज नथिंग बट अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ओके? तो आई होप आप ये सारा समझ गए हो। ओके, अब लिखोगे कैसे? सर क्या क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सारी चीजें लिखो आप,
राइट। तो कंपोजिट फंक्शन फिगर बना दो, आपको इसे समझ गया कि क्या हुआ, एक का आउटपुट दूसरे को इनपुट गया हुआ है, पहली बात ये हुई, राइट। तो ये पहला पॉइंट आपने लिख लिया। सेकेंड पॉइंट, इसी को एरो डायग्राम से लिखा आपने, एरो डायग्राम में भी देखा आपने। रीड कैसे करते हैं देखो, हमेशा तो बाहर हमेशा लास्ट फंक्शन होगा g, तो g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। और देयरफॉर ये जो है a से c एक नया रिलेशन अगर हमने लिया तो दैट विल बी रिटन एज g ऑफ f ऑफ x, राइट। ओके, उसको अदर टर्म्स में कैसे लिखेंगे, हियर f is from a to b, g is from b to c, then h from a to c is such that h of x is nothing but g of f of x, ठीक है। तो ऐसी बात हो गई है। अच्छा सर, सिर्फ g ऑफ f ऑफ x ही रहेगा क्या? नहीं, हम जब बात करेंगे तो हम और भी अलग अलग कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप आपने सारा लिख लिया है, लिख लीजिए आराम आराम से, नोट्स बना लीजिए। सो नाउ ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो हम लोग जब कंपोजिट फंक्शन देखेंगे तो हम f ऑफ g भी देखेंगे, g ऑफ f भी देखेंगे, f ऑफ f भी देखेंगे एंड g ऑफ g भी देखेंगे, ठीक है। x x x लिखा नहीं है, ऐसे लिखते हैं यूजुअली, ठीक है। ये बीच में o आ जाता है, मतलब ये कंपोजिट है, ठीक। अब f ऑफ g ऑफ x का मतलब क्या, चलिए इसमें से एक एक चीज अच्छे से पढ़ देंगे। f ऑफ g ऑफ x मतलब क्या हुआ, मेरा आउटर फंक्शन क्या है, f है, ठीक है। मतलब जो पहला रिलेशन होगा, अगर मैं एरो डायग्राम में बताऊं इसको, ठीक है, एरो डायग्राम में बताऊं मैं इसको, तो f को g इनपुट मिला है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमेशा हम इनसाइड आउट चलेंगे ना, हमेशा जब भी हम काम करेंगे इनसाइड आउट। तो पहले g का रिलेशन होगा, तो यहाँ पे पहले g आया होगा a से b, राइट। तो हियर g विल बी फ्रॉम a टू b, ठीक है। और फिर ये g ऑफ x जो बना, ये x है, ये g ऑफ x है, ये g ऑफ x जो बना वो दिया है इनपुट टू f, तो f जो रिलेशन, f जो फंक्शन होगा ना उसको इनपुट दिया जाएगा g ऑफ x, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये सेट c है, ठीक है, ये क्या है हमारा सेट c। तो g इज फ्रॉम a टू b, f इज फ्रॉम b टू c, तो therefore f of g will be nothing but from a to c। इसको आप एक h भी कह सकते हैं, नया रिलेशन भी कह सकते हैं। समझे बच्चों क्या हो रहा है, ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो हमेशा रीड कैसे करते हैं, जब भी मैं ऐसा कुछ दूंगा तो रीड उल्टा करना होता है, f of g of x, ठीक है, f of g of x, इनसाइड आउट, ऑलवेज स्टार्ट विद इन, जो अंदर वाला फंक्शन है ना वो हम पहले काम करेगा हमेशा, और उसके बाद फिर बाहर वाला उस पर, बिकॉज इट इज इनपुट टू दी आउटर फंक्शन, ठीक है। तो पहले इनपुट वाला काम कंप्लीट होगा, ठीक है, पहला काम हो गया। सेकंड वाला g ऑफ f एक बार फिर से देखेंगे, मुझे पता है आपको आ गया है, लेकिन स्टिल है ना, एक बार कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो g ऑफ f ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको लिखेंगे कैसे, तो g ऑफ f ऑफ x ऐसा हो गया। तो पहला काम क्या होगा, पहला f होगा, राइट, यस। तो x, ये f रिलेशन, ये f ऑफ x, a से b, तो यहाँ पे f इज फ्रॉम a टू b, एंड जैसे आपने पहले f ऑफ x निकाल लिया, अब दैट इज बीइंग फेड एज इनपुट टू g, ठीक है। तो एक दूसरा फंक्शन जहां g है, तो ये g ऑफ f ऑफ x हो गया, करेक्ट। ओके, तो g इज फ्रॉम b टू c, तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है, अच्छा इस कंपोजिट फंक्शन का डोमेन क्या होगा फिर, राइट। इस कंपोजिट फंक्शन का जो डोमेन होगा वो a सेट होगा, और जो कोडोमेन होगा वो क्या होगा, c सेट होगा, ठीक है। तो डोमेन और एक कोडोमेन, ठीक, ऐसी बात हो जाएगी। ओके, सो दिस इज सेकंड। अब सर f ऑफ f क्या होगा, ये लूप में चलेगा, है ना, खुद ही को खुद ही में रिपीट करेगा, ठीक है, देखेंगे उसको भी अभी हम। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड है f ऑफ x। तो जब f ऑफ x कहूंगा मैं, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, लूप में चला गया, यानी क्या सर, ये x है, ये f ऑफ x है क्योंकि f रिलेशन था, और यही फिर से इसको इनपुट दिया गया, तो ये लूप में चला गया, राइट। तो ये लूप में चलता रहेगा, तो f ऑफ x वगैरह वगैरह बनता जाएगा, राइट, आप समझते हो, ठीक है। तो ये f इज फ्रॉम a टू b, ठीक है, f इज फ्रॉम a टू b, और फिर आप सॉल्व करते रहोगे f ऑफ x, ठीक है। उसका भी f ऑफ x कैसे बनेगा ना, दिस इसको फिर f ऑफ x इनपुट दिया गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अब इनपुट बन जाएगा f ऑफ x, फिर ये उसका आउटपुट क्या होगा, f ऑफ x हो जाएगा। फिर ये लूप में अगर और चाहिए तो ऐसे लूप में लेते रहोगे, और सिमिलरली गोज विद g ऑफ x, गॉट इट। तो मतलब कभी कभी होता है ना कि टास्क इंडस्ट्री में जो होते हैं लूप में चलते हैं कि एक हो गया फिर वगैरह वगैरह, तो ये सारे कंपोजिट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अच्छा चलो कुछ एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, है ना, आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराता हूं चीजों को। सो लेट अस से एरो डायग्राम से दिखाता हूं मैं एग्जांपल पहला, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है ना, f, लेट अस से इसके इनपुट है 1 2 3 4, आउटपुट है q r s t u, ठीक है, ऐसा हो गया ये। और यहाँ पे रिलेशन ऐसा दिया, मतलब यहाँ पे जो मैपिंग है उस तरह दी है, f मैपिंग है, लेकिन ऐसे दिया कि 1 का r है, 2 का q है, और 3 का s है, और 4 का t है, लेट अस से f है, ठीक। अब यहाँ पे आया कुछ
जी का फंक्शन आया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आखिरी में आया ए बी सी डी ई, ठीक है, तो जी का ए हुआ, ठीक है, आर का भी ए हुआ, ठीक है, एस का, ठीक है, टी का कुछ हुआ ही नहीं, या क्या कहूं मैं, टी का बी हुआ और यू का भी बी हुआ, ऐसे कुछ हो गया, ठीक है, इस तरह कुछ हो गया। नाउ ऐसा कुछ आया है। अब देखो, अब ये तो f हुआ, अगर मैं f को लिखूंगा बराबर से, राइट, f को मैं अगर लिखूं तो f का जो रिलेशन है वो कैसा है, अगर मैं एक एक एलिमेंट करके लिखूं तो 1, r है ना, 1, r हो गया, ठीक। फिर 2 के लिए क्या लिखा है हमने, 2 का इमेज जो है 2, q। 3 के लिए आप देखोगे 3, s, और फिर 4 के लिए 4, t। तो ये f हुआ मेरा, राइट। अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैपिंग में दिखाया हमने, एरो डायग्राम में दिखाया, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा है, दिस इज f रिलेशन, f फंक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट g के लिए देखेंगे, तो g के लिए देखोगे तो q का क्या हुआ, a, ठीक, r का भी a, देन s का b ना, t का भी b, और u का भी b, ऐसे आ गया। अब मैं कौन सा, ये अच्छा बनेगा कौन सा फंक्शन बच्चों, फटाफट बताओ, उल्टा गिनना है, मैं उल्टा पढ़ना है, राइट। तो g ऑफ f ऑफ x बनेगा, क्या बनेगा, g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x जब बनेंगे तो पूरा देखना होगा, हमारा स्टार्टिंग a हमारा डोमेन और c हमारा कोडोमेन, जो रिलेशन पूरा यहाँ से स्टार्ट होकर आखिरी तक गया ना, वही हम लोग इसमें लिखेंगे। जो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है फंक्शन में, जो जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड तक गया, तो 1r और ra, ठीक है, या यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 1r ra, दैट बिकम्स 1, a, राइट। ऐसा आपको पेयर अप करना है, 2q qa मतलब 2, a, ठीक है, ये आ गया। फिर 3s और sb, तो 3, b, ठीक है, 4t tb, 4, b, और आया नहीं है, u कहीं से अचीव ही नहीं हुआ है, खत्म। तो अगर हमें डोमेन रेंज बोला जाए तो g ऑफ f ऑफ x की डोमेन क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, और रेंज क्या हुआ, a और b हुआ, राइट, a और b। तो समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमें पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, तो f ऑफ x और g ऑफ x दोनों दिया है, बोथ आर रियल फंक्शंस, r टू r है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक। और यहाँ पे बोला गया है f ऑफ x इज 2x + 3, g ऑफ x इज x² + 7, डेफिनेशंस दी है उनकी। तो अब हमें निकालना है f ऑफ g ऑफ x। बच्चों देखो ध्यान से कैसे मैं करूंगा, इनसाइड आउट, g ऑफ x क्या है, x² + 7, तो रख देते हैं यहाँ पे x² + 7, इनसाइड आउट, ठीक है। अच्छा अगर मुझे f ऑफ x दिया हो 2x + 3 और मुझे f ऑफ 1 पूछा हो, तो आप क्या करते हो, जहां जहां x से 1 पुट करते हो, यस, ओके। वैसे अगर आप f ऑफ a पूछा होता तो जहां जहां x से a पुट कर दे, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, f ऑफ x² + 7 पूछा गया है, तो जहां जहां x है वहां मुझे क्या रखना पड़ेगा, x² + 7 रखना पड़ेगा, पूरा g ऑफ x रखना पड़ेगा, है ना बच्चों। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है। हमें f ऑफ g ऑफ x निकालना है, इनसाइड आउट जाएंगे हमेशा, इनसाइड आउट। तो g ऑफ x क्या है हमें पता है, वो रख दिया मैंने यहाँ पे। तो आई एम सपोज टू फाइंड नाउ f ऑफ x² + 7। x² + 7 मतलब जहां जहां x है, मेरे पास f का डेफिनेशन है, तो जहां जहां x है वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, x² + 7। तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स x की जगह पे आएगा x² + 7 + 3, तो ये हो गया 2x² + 14 + 3, तो ये आ गया 2x² + 17। दिस इज f ऑफ g ऑफ x, समझे, ओके। तो हमने पहला पार्ट कर दिया। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है, ये सेकेंड पार्ट हमें कह रहा है कि अगर ये f ऑफ g ऑफ x 25 से बराबर है, नाउ एज गिवन f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 25, तो हमारा जो फंक्शन है 2x² + 17, इसको हम 25 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 2x² = 8, x² = 4, तो x का वैल्यू क्या हो गया, ±2, है ना। अगर मेरे पास ऑप्शंस होते 4 तो ये ऑप्शन करेक्ट आ जाता, जिसका आंसर +-2। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल था, लेकिन बड़ा अच्छा सिंपल सा है ना, कैसे किया देखो आप, राइट। तो f ऑफ g ऑफ x पूछा गया था, तो मैंने इनसाइड आउट स्टार्ट किया, हमेशा g ऑफ x जो अंदर का फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो वो रख दिया मैंने। और फिर f ऑफ x² + 7 चाहिए था, और कैसे निकाला है, रिप्लेस x को x² + 7, ठीक। चलो और एग्जांपल्स देखेंगे, है ना, लिख लो आप लोग, ओके। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं हमें, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस सर। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ आपको, इट इज क्वेश्चन नंबर 2, g ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x² + 11, ठीक। f ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11 और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2। आपको पता करना है एफ ऑफ जी ऑफ माइनस 4। दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड। ये ऑप्शंस दिए हैं, ओके। तो ये हमें निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे? ओके, तो क्या पूछा है हमें, एक बार फिर से लिखे, है ना, ऐसा पूछा है हमें। दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड। तो पहला चीज आप क्या करोगे, ये चाहिए ना आपको, तो आप अंदर से चालू करोगे। लेट अस फाइंड जी ऑफ माइनस 4। हाउ कैन आई फाइंड जी ऑफ माइनस 4? सर जी ऑफ एक्स है हमारे पास, तो जहां जहां एक्स है वहां मुझे क्या रखना पड़ेगा, माइनस 4 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 11। माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 27, तो 27 का क्यूब रूट हो गया ये। और 27 का क्यूब रूट हमें आता है 3, राइट। तो सर जी ऑफ माइनस 4 जो है ना वो 3 आ गया। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब एफ ऑफ 3 निकालना हो गया। ये आपका 3 आ गया है ना। ये पहले हमेशा इनसाइड आउट, तो अंदर वाली बात कर ली हमने, तो ये 3 आ गया है। तो अब हमें एफ ऑफ 3 निकालना है ना। हाउ डू आई गेट एफ ऑफ 3? सर एफ ऑफ एक्स का रिलेशन है हमारे पास, राइट। तो उसमें एफ ऑफ 3 डाल दो, मतलब एक्स की जगह 3 रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा बच्चों। और 3 क्यूब माइनस 2 बोला जाए तो 27, 25 का रूट। सो दस मेरा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया सर। गॉट इट, है ना। ऐसे पूरा डेफिनेशन, इस बार डेफिनेशन निकालने की जरूरत ही नहीं थी। इस बार हमें डायरेक्टली वैल्यूज ही पूछा था, जी ऑफ माइनस 4, तो हमने डायरेक्टली जी ऑफ माइनस 4 निकाल लिया। हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसा निकालना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने हमेशा इनसाइड वाला टर्म किया और फिर वो दिया एज अ इनपुट। तो जैसे ये 3 आया था, ये 3 बन गया इसका इनपुट, ठीक है, ऐसा बन गया ये। सब लोग समझिए बात, है ना, अच्छे से समझिएगा, आराम से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। सिंपल सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। चलो एक थर्ड क्वेश्चन आप करके देखो। एफ इज फ्रॉम -6 to 6 to r डिफाइंड बाय, ठीक है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 फॉर ऑल x, देन एफ ऑफ -1 प्लस 0 1, ये निकालना है मुझे, ठीक है। ये हमें पता करना है, ओके। एफ ऑफ -1 3 बार एफ है ना, 3 बार एफ है। तो कंपोजिट में हमने कहा था ना कितने बार भी आ सकता है, राइट। अभी तक हम 2 बार ही बात कर रहे थे, अब अगले क्वेश्चन में क्या हो गया, 3 बार दे दिया है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चलो देखें, तो एक्चुअली एक एक को अगर देखेंगे हम, ठीक है, तो ये पूछा क्या है, एफ ऑफ -1 ऐसे पूछ लिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो पूछा है वो क्या है, एफ ऑफ 0, ठीक है, तो ऐसा इस तरह हो गया। और नेक्स्ट जो पूछा है वो एफ ऑफ 1, ठीक है, तो एफ ऑफ 1 निकालना पड़ेगा फिर उसके बाद में। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। लेट अस मैं पहला पार्ट करता हूँ, है ना, आराम से करोगे। पहले आप एफ ऑफ -1 निकालोगे, फिर वो जो भी आएगा वो इनपुट जाएगा फिर से एफ को, फिर वो जो भी आएगा वो इनपुट जाएगा फिर से एफ को, राइट। तो ऐसा 3 बार होने वाला है, वैसे ही नेक्स्ट और वैसे ही नेक्स्ट, ठीक। तो एक एक करके सबको निकाले, यस। चलिए तो हम एक एक करके सबको निकालते हैं ना, लाइन से आराम से करते। तो हमेशा इनसाइड आउट, तो एफ ऑफ -1 निकालिए पहले। तो एफ ऑफ -1 निकालने के लिए डेफिनेशन है हमारे पास, यस, और डोमेन में भी है, यस, ओके। तो अब ये हो गया x स्क्वायर -3, तो -1 का स्क्वायर -3, तो ये आ गया आपका -2, ओके। तो ये आपका -2 आया है ना, अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिए। अब ये हो गया -2, तो अब मुझे f ऑफ -2 निकालना पड़ेगा। तो लेट अस सी f ऑफ -2 क्या होगा, क्योंकि ये -2 हो गया है, ठीक है। ये जो f ऑफ -1 है -2 हो गया, तो मुझे f ऑफ -2 लगेगा। f ऑफ -2 के लिए अगेन सेम डेफिनेशन, -2 का स्क्वायर -3 विच इज 1। ये पूरा 1 आया, तो अब मुझे f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आप रखोगे तो क्या आएगा, देखो 1 स्क्वायर -3 विच इज -2, ठीक है, ऐसा आ गया। तो इस तरह की सारी बात आई है और पहला टर्म हम ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं, ओके। नाउ हम करेंगे वहां पे ये सारी वैल्यूज हम निकाल के रखते हैं। फिर यहाँ पे f ऑफ 0 चाहिए मुझे, तो व्हाट विल बी f ऑफ 0? चलो f ऑफ 0 के लिए आप x को 0 रखोगे, फिर डेफिनेशन हमारी ये है, राइट। तो ये आ गया आपका -3, ठीक है। अब उसके बाद में आपको -3 इसको इनपुट देना पड़ेगा, तो f ऑफ -3 लगेगा। f ऑफ -3 क्या होगा बेटा, तो -3 का स्क्वायर -3, तो विच इज नथिंग बट 6, ओके। और फिर आपको f ऑफ 6 लगेगा, तो f ऑफ 6 क्या हो जाएगा, तो f ऑफ 6 विल बी इक्वल टू, आप रखोगे यहाँ पे, तो 6 स्क्वायर -3 विच इज नथिंग बट 33, ओके। लास्ट f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है -2, f ऑफ -2 भी ऑलरेडी निकाल रखा है 1, और f ऑफ 1 वो भी निकाल रखा है, ठीक है। मतलब जो जो चाहिए था हमने सब निकाल के रखा है। चलो अब यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व इट प्रॉपर्ली, अंदर से बाहर, राइट। तो f ऑफ -1, तो f रह गया, और f ऑफ -1 क्या आया था, हमने देखा -2 आया था सर,
है ना, ये -2 आ गया। तो एक स्टेप सबका सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ 0 यहाँ पे क्या आया था -3, तो इनके आंसर्स रख दिए। जो अंदर का f है ना उनको रिप्लेस किया उनकी वैल्यूज से, ठीक है। और प्लस f ऑफ 1 क्या आया था बेटा, f ऑफ 1 -2 आया था, ठीक है। ओके, ऐसी बात हो गई है। ओके ना, यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमें। अब इसके बाद ये और ये तो सेम ही होने वाले हैं, आप चाहो तो 2 टाइम्स कर सकते हो क्योंकि ये और ये एकदम सेम स्ट्रक्चर है। क्यों मेहनत करनी है, 2 टाइम्स कर लेते हैं। ओके, प्लस f ऑफ -3। ओके, नाउ 2 into, अब देखिए आगे f ऑफ -2 क्या है, f ऑफ -2 1 है, तो ये जो पार्ट है 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो ये आएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -3 क्या है 6, तो ये आएगा 6। f ऑफ -3 की जगह 6, f ऑफ -2 की जगह 1, तो ये 2 टाइम्स। व्हाट इज f ऑफ 1, अगेन आप ढूंढेंगे f ऑफ 1 यहाँ पे क्या है -2 है, प्लस व्हाट इज f ऑफ 6, आपने f ऑफ 6 निकाला है विच इज नथिंग बट क्या है f ऑफ 6। ओके, तो जो आपका आंसर है यहाँ पे 33, गॉट इट। सो 33 है ना आपका आंसर f ऑफ 6 का, करेक्ट। तो ये पूरा आंसर कितना हो गया सर, ये पूरा आंसर हो गया 29, ठीक। सो दिस इज हाउ वी गेट आवर आंसर, है ना, ऐसा हमारा ये आंसर बनेगा बच्चों। आई होप आप सब लोग समझ रहे हो, है ना। ओके, तो इस तरह ये आंसर 29 बना है। आराम आराम से आपको करना है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आपको कैसे किया है समझिए। पहले आपने f ऑफ -1 निकाला, फिर वो एज अ इनपुट वो -2 मिला, फिर f ऑफ -2 निकाला, फिर राइट नेक्स्ट स्टेप में वो 1 मिला आपको, तो f ऑफ 1 निकाला। स्टेप बाय स्टेप आप गए हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप गए, हमेशा फ्रॉम इन टू आउट, ठीक, इनसाइड टू आउट, ऐसे आपको है ना जाना है, ऐसे आपको बिहेव करना है, गॉट इट, ठीक है। तो ये हमने किया। चलो और क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस काफी करेंगे ताकि हम है ना एकदम बढ़िया तरीके से समझ जाए चीजों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x, ठीक है, ऐसा ही अच्छा क्वेश्चन है। देन फाइंड f ऑफ x इंटू f ऑफ y माइनस हाफ ऑफ f ऑफ x बाय y प्लस f ऑफ x इंटू y, ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब कैसे सॉल्व होगा, f ऑफ x दिया हुआ है हमें, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x, कंपोजिट ही है ये, कॉस ऑफ log x कंपोज्ड ऑफ, ठीक। अब f ऑफ y क्या होगा, तो जहां जहां x है वहां मुझे y करना पड़ेगा, यही है हमारा काम, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ log ऑफ y। ओके, अब आपको चाहिए f ऑफ x बाय y कैसे मिलेगा, जहां जहां x है, क्योंकि f ऑफ x का डेफिनेशन ये है, तो यहां हो जाएगा cos ऑफ log ऑफ x बाय y, ऐसे हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। और f ऑफ x इंटू y, ये क्या होगा, cos ऑफ log ऑफ x इंटू y हो जाएगा, गॉट इट। ओके ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया है, बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, अब इसके बाद आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई यहाँ ऐसा कर सकते हैं, यहीं पे मैं करूंगा, ठीक है। f ऑफ एक्स वाई क्या है हमें पता चला था, cos ऑफ log ऑफ एक्स वाई। अब log की प्रॉपर्टीज, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log x माइनस log y। बच्चों समझ में आई बात, मैंने क्या किया है, log की प्रॉपर्टी लगाइए, log ऑफ a बाई बी कोशेंट रूल इज इक्वल टू log a माइनस log b। वैसे ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ log x प्लस log y, है ना, अगेन log की प्रॉपर्टी। जिन को नहीं पता है log की प्रॉपर्टी, log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक है। और वैसे ही log ऑफ a बाई b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज, कोशेंट और प्रोडक्ट लॉ लगाया हमने। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद सॉल्विंग दिस। तो f ऑफ x इंटू f ऑफ y माइनस हाफ ऑफ f ऑफ x बाई y प्लस f ऑफ एक्स वाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमें सॉल्व करना था, ये हमने निकाल लिया कि एक एक टर्म होता क्या है, हमेशा यही करना चाहिए, एक एक टर्म होता क्या है निकाल लो, और अब हम रख देते हैं ये सारी चीजें। तो ये पहला पार्ट क्या हो जाएगा, cos ऑफ log x, ठीक है, इनटू cos ऑफ log y, ओके, माइनस ऑफ हाफ, अब ये तो f ऑफ x बाय y जो सिंप्लीफाई करके रखा है ना वो रखेंगे, तो इट विल बी cos ऑफ log x माइनस log y, ठीक है, प्लस cos ऑफ log x प्लस log y, ओके। अब ओके, तो आपको दिख रहा है ये किस तरह है, cos ऑफ a माइनस बी और cos ऑफ a प्लस बी, तो ये बन जाएगा cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी, है ना, a की जगह log x, b की जगह log y, ऐसा है। इसको अगर आप एक्सपांड करो, आपको सबको कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो cos ऑफ a cos ऑफ b प्लस sin ऑफ a sin ऑफ b, वैसे cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस sin a sin b, तो वो कैंसिल हो जाएगा साइन के टर्म्स, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ
cos A cos B। तो यहाँ अप्लाई करें अगर हम ये सेम चीज, तो ये हो जाएगी पहले टर्म्स तो एज इट इज है cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे बेटा, cos ऑफ log x cos ऑफ log y माइनस ऑफ हाफ, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है, हाफ और 2 जो है ये टर्म्स कैंसिल हो गए। तो अगर आप ध्यान दो अब नेक्स्ट, तो cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y माइनस ये भी क्या है cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y है, राइट, दोनों सेम टर्म है, तो आंसर मेरा जो है वो क्या आएगा 0। देयरफॉर whatever the term that we were supposed to find, ये पूरा एक्सप्रेशन जो हमें फाइंड करना था, it came out to be 0। बट सॉल्व कैसे किया है अब देखिए, है ना, हमें f of x दिया था तो हमें f of y निकालना था, f of x by y निकालना था, f of x into y निकालना था, और मैं जब निकाल रहा हूँ तो मैंने कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज भी यूज की है ना, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज भी यूज करी है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी, तो बहुत सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ सकती है, तो आपको ये सारा सिंप्लीफाई करना होता है, यू विल गेट टू द रिजल्ट रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ना, देखिए आराम आराम से, ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, आप अटेम्प्ट करो खुद से, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन में थोड़ा स्पेशल फंक्शन लेते हैं, ठीक, सो लेट्स सी व्हाट डू यू गेट हियर। तो यहाँ पे बोला गया लेट g of x is equal to 1 plus x minus greatest integer of x, ये greatest integer है, and f of x is equal to, right, minus 1 when x is less than 0, 0 if x is equal to 0, and 1 if x is greater than 0, ठीक है। then we are supposed to find f of g of 2009 divided by g of f of 2009, ठीक है, ऐसे कुछ पूछा गया। ओके, सो ये 2009 पूछा गया है, आपको 2020 भी बोल सकता हूँ मैं इसी में, तो कोई आंसर में चेंज आएगा नहीं आएगा, राइट, सब देखना पड़ेगा। अच्छा, मेरे कुछ बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे मेरे, है ना, वो क्या करते थे पता है, वो ऐसे करते थे कि इस g को इस g ने काट दिया, इस f को इस f ने काट दिया, इसको इसने काट दिया और आंसर आ गया 1, ठीक है। ओके, ऐसे मेरे होनहार स्टूडेंट थे, ऐसा आप नहीं करोगे, अगर आप भी उसी लीग के स्टूडेंट हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, जी और जी, एफ और एफ और ये और वो, ठीक है, कट कर दिया, ठीक है। ओके, तो चलिए ना सॉल्व करिएगा अच्छे से। तो क्या पूछा है हमें, एफ ऑफ जी ऑफ 2009 अपॉन जी ऑफ एफ ऑफ 2009, ठीक है, ये पूछा गया। ओके, कैसे शुरुआत हो, अंदर के फंक्शन से शुरुआत करेंगे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, जी ऑफ 2009 निकालेंगे। अब g of 2009 निकालना है, g of x का डेफिनेशन है, तो क्या होगा 1 प्लस 2009 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2009। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2009, सर इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सेम ही होता है, ठीक है, तो ये होगा 2009 माइनस 2009, तो ये आ गया 1, तो g of 2009 जो आना था ना वो 1 आ गया, ठीक। अब आपको f ऑफ चाहिए था, तो f ऑफ g of 2009, इसका मतलब क्या, आपको चाहिए f ऑफ 1, ये पूरा आपका 1 हो गया ना बेटा, ये पूरा जो है आपका 1 हो गया, राइट, तो आपको f ऑफ 1 निकालना है। f ऑफ 1 कहाँ आएगा, लेस देन 0 में होगा क्या, x मेरा 1 है, इनपुट मेरा 1 है, तो लेस देन 0 में होगा क्या, नहीं, 0 है क्या, नहीं, ग्रेटर देन 0 में होगा, यस, तो मतलब ये क्या होगा 1 होगा, राइट, तो मेरा f ऑफ g ऑफ 2009 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, समझो आराम आराम से, है ना, ठीक है। तो पहला न्यूमरेटर ने निकाल लिया 1, अब डिनोमिनेटर की बारी है, तो हमें निकालना है g ऑफ f ऑफ 2009 निकालना है, ठीक। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे f ऑफ 2009 निकालने का। मेरा इनपुट क्या है 2009, क्या मेरा इनपुट लेस देन 0 है, नो, क्या मेरा इनपुट 0 है, नो, इनपुट क्या है ग्रेटर देन 0, 2009 जो है वो ग्रेटर देन 0 में आएगा ना, तो कौन सा डेफिनेशन यूज करना है मुझे, ये वाला, तो इसका आंसर क्या है, f ऑफ का 1 है सर, ठीक है, तो f ऑफ एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 उसका आउटपुट मेरा 1 है। ओके, ठीक है, अगर आपको ध्यान हुआ कि सिग्नम की तरफ ऐड कर रहे हैं, सिग्नम है, ओके, तो ये हो गया। अब मुझे g ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये अब क्या बन जाएगा, g ऑफ 1 बनेगा, g ऑफ 1, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रखना पड़ेगा बेटा, तो 1 प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही होगा सर, ठीक है, इंटीजर्स का सेम होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये भी आ गया आपका आंसर 1 हो गया। तो देयरफॉर g ऑफ f ऑफ 2009 ये भी 1 आ गया, तो देयरफॉर जो रेशियो चाहिए था आपको, जो रेशियो चाहिए था, न्यूमरेटर भी 1 और डिनोमिनेटर भी 1, तो आंसर 1 है। मैंने इसलिए हुनार कहा था मेरे स्टूडेंट्स को, आंसर तो सही है लेकिन उनका अप्रोच गलत था, राइट। उन्होंने, मेरे जो हुनार स्टूडेंट्स थे उन्होंने आंसर करेक्ट किया था, उनको 4 मार्क्स मिले भी थे जब हम ऑब्जेक्टिव करा रहे थे, लेकिन उनका लॉजिक क्या था, सर ऐसा 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 ऐसा, राइट, जो कि गलत है, राइट, लेकिन हुनार होने के कारण उनका आंसर क्या हुआ, सही आया, राइट। तो प्लीज आप हुनार रहिए बट सॉल्व करते हुए,
ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। समझ में आ गया है ना आपको, है ना? प्लीज, है ना, समझ में आ गया हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है, दैट मोटिवेट्स अस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आपके लाइक कमेंट ना हमें इनकरेज करते हैं और वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक वीडियो दैट वी डू, अगर आपको अच्छा लगा हो तो, है। नाउ इफ f of x is equal to alpha x upon x plus 1 where x is not equal to minus 1, okay, then find value of alpha for which f of x is nothing but x। हमें अल्फा निकालना है जहां पे f of x जो है वो x है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस भी अगर मैं आपको देना चाहूँ तो 1 -1 √2 -√2 ऑप्शन दे देता हूँ मैं, 1 -1 √2 एंड -√2, ये आपका ऑप्शन है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट, जेई में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो ट्राई करना चाहोगे आप लोग? इफ यू वांट टू अटेम्प्ट यू कैन डू दैट, ना, कर लीजिए आपको अगर करना हो तो, ठीक। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। f of x, तो पहले f ऑफ, ये एक f of x को हम क्या लिखेंगे, अल्फा x अपॉन x प्लस 1 लिख देंगे। तो वी आर सपोज टू फाइंड दिस, ओके। f of x का मतलब हमें तो सर एक f of x पता है, अंदर से चालू करेंगे तो अंदर का लिख दिया हमने, ओके, बहुत अच्छा, पहला स्टेप बहुत सक्सेसफुली। अब फिर से f है ना, ये डेफिनेशन देखना पड़ेगा, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे x है वहां मुझे इस सबसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, देखो, अल्फा इंटू, यहाँ x की जगह पे क्या आएगा, ये अल्फा x अपॉन x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 है तो ये क्या होगा, अल्फा x अपॉन x प्लस 1 प्लस 1। समझिए बात को, है ना, ये वाला चीज मैं समझा दो आपको, फिर से समझाता हूँ। देखिए हमें f of x के बारे में बात करनी थी, इसको इक्वल टू x करूंगा मैं, ठीक है, इसके बारे में बात करनी थी हमें। तो मैं कह रहा हूँ कि अंदर का f of x तो ये है, ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दिया। अब फिर से f डेफिनेशन पे अब इनपुट क्या मेरा ये है, तो जहां जहां x होगा वहां पूरा तस्वीर, ये पूरा शक्ल अपने डाल ली है। तो अल्फा इंटू x था तो x की जगह पूरी शक्ल आ गई, नीचे x प्लस 1 था तो x की जगह पूरी शक्ल आ गई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक। सुना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट डू आई गेट, इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया ऊपर में क्रॉस वगैरह करके, तो अल्फा स्क्वायर x डिवाइड बाय अल्फा x प्लस x प्लस 1 ऐसे मिल जाता है मुझे, राइट। देखो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर x, और ये एलसीएम लिया और नीचे डिनोमिनेटर कट हो गया। नाउ एज गिवन टू अस f of x इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये जो है अल्फा स्क्वायर x अपॉन अल्फा x प्लस 1 इज इक्वल टू x, ऐसी बात हुई है तो, ठीक, ऐसा कुछ दिया हुआ है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अल्फा स्क्वायर x इज इक्वल टू, राइट, अल्फा स्क्वायर x। अगर आप बोलो सर x का वैल्यू 0 तो है नहीं तो कट कर सकते, क्या कर सकते हो आप, चलो हम आगे काम करते हैं। तो अल्फा x प्लस 1 इंटू एक्स, कट ही कर दिया हमने, ठीक है। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा x प्लस 1 हो जाएगा, राइट। एक तरफ लेके जाते हैं हम लोग सारी चीजें, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा x, ठीक है, माइनस x माइनस 1 ऐसा हो जाता है बच्चा, ठीक, एकदम बढ़िया, सारी चीजें सही कर रहे हैं हम लोग। नाउ कैन आई डू समथिंग आउट ऑफ इट, क्या करूं मैं यहाँ पे, जेड से अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इकट्ठा ले लिया और ये x वाले टर्म्स इकट्ठा ले लिए, तो ये माइनस कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला तो अल्फा प्लस 1 आएगा। जस्ट ऑब्जर्व क्या किया है मैंने, ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व, इन दोनों में से मैंने माइनस x कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो क्या बना, अल्फा प्लस 1 और ये उधर रह गया। नाउ कैन आई राइट दिस एज अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1, ठीक है, माइनस ऑफ x इंटू अल्फा प्लस 1। ये जो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 था इसको मैंने क्या किया, a प्लस बी, a माइनस बी। इन दोनों में से आप अल्फा प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हो बच्चों, अल्फा प्लस 1 हमने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, अल्फा माइनस 1 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसा बन गया ये, ठीक, अल्फा माइनस 1 माइनस x। नाउ फ्रॉम हियर हमें अल्फा का वैल्यू चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, अल्फा का वैल्यू चाहिए था। अब ये प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, या तो ये 0 या तो ये 0, तो वन ऑफ द थिंग दैट आई कैन हैव हियर इज अल्फा प्लस 1 कैन बी 0, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 1। तो अगर अल्फा का वैल्यू माइनस 1 होता है तो ये प्रोडक्ट 0 होता है, अगर ये प्रोडक्ट 0 होता है तो ये रिलेशन ट्रू होता है, दैट इज व्हाट वी वांटेड हियर, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आया हमारा, -1 आया, गॉट इट। आप बोलोगे सर सेकंड रिलेशन क्यों नहीं अज्यूम किया, सेकंड रिलेशन से हमें कुछ मिल नहीं रहा है एग्जैक्ट क्या आ सकता है, तो हमने फर्स्ट रिलेशन को ही कंक्लूड कर दिया, ठीक। तो पहले रिलेशन से हमें मिल गया कि अल्फा का वैल्यू अगर -1 हो जाता है तो ये जो रिलेशन दिया है f of x इक्वल टू x, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कैसी स्टेप्स होती है, कैसे फॉलो किया जाता है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ओवर हियर। अच्छा क्वेश्चन, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों, लिख लो। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
7th क्वेश्चन, ठीक है। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स पावर 7 पावर 1/7, ठीक है, देन f ऑफ x निकालना है हमको। सिमिलर सा क्वेश्चन जैसे अभी किया था, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन ही करना चाहोगे आप लोग? डू यू वांट टू डू? कर लीजिए अगर आपका मन है, ठीक है, करना। सुना कैसे होगा ये? तो f ऑफ x की बात चल रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि क्या करना है, पहले आप ये रख दीजिए अंदर के f के लिए, तो 10 माइनस एक्स पावर 7 पावर 1/7, ये ऐसा ढूंढना है हमें। फॉर इट गो विद इनसाइड आउट हमेशा। अच्छा, अब जहां जहां x है, जहां जहां x है पूरा रखना पड़ेगा, पूरी शक्ल x की जगह रखनी पड़ेगी। देखिए 10 माइनस, जहां पे भी x है, गलती नहीं होनी चाहिए, जहां पे भी x है पूरा रखोगे। तो 10 माइनस एक्स पावर 7 पावर 1/7, ये पूरा x की जगह आया, फिर उसका पावर 7 था और उस पूरे का पावर 1/7 था। बहुत सारे बच्चों ने कि सर क्या क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो आप? ओके, आराम से देखिएगा। आपको पूछा क्या गया था, f ऑफ x पूछा गया था, तो अंदर का हमने सब्स्टिट्यूट किया पूरा एज इट इज। अब जहां पे भी x है, एक ही जगह x है, इस पूरी शक्ल को उसकी जगह रखना है, पूरी शक्ल को। 10 माइनस एक्स की जगह पूरी शक्ल रखी आपने और उसका पावर 7 भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो अब अंदर क्या बचा, 10 माइनस एक्स पावर 7 और इस पूरे का 1/7 आया। 10 और 10 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो x पावर 7 पावर 1/7 हो गया बेटा, तो मेरा आंसर x आ गया। सिंपल। ओके, तो f ऑफ x कम्स आउट टू बी x फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही फास्ट कर दिया सर आपने ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत ही फास्ट बेटा, सिंपल है ना, ध्यान दीजिएगा। f ऑफ x, तो पहले आपने f ऑफ x को डाला, ठीक है, f ऑफ x को डाला पहले, करेक्ट, ओके। तो रखा आपने, फिर बाद में जहां जहां x रहेगा वहां ये रखोगे, पूरी तस्वीर रखी और उसका पावर 7 भी दिया। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं पावर 7, तो पावर 7 भी दिया, कट किया, फिर सिंप्लीफाई कर दिया, वी गॉट द आंसर, ठीक है। बच्चे बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, एक यूनिक टाइप है ना। तो क्या है यहाँ पे, f ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात, f ऑफ को f स्क्वायर कहेंगे, 3 बार f आया तो f क्यूब कहेंगे, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। तो हमें f ऑफ 2028 टाइम्स है ना, 2028 टाइम्स, मतलब f ऑफ कितने बार, 2028 बार आया हुआ है। तो हमें क्या 2028 बार निकालना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? नहीं। तो कैसे होगा ये सॉल्व? पैटर्न मिलेगा कोई, है ना, हमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कोई, ठीक। चलो देखें, तो हमें पैटर्न ढूंढने के लिए पहले 2-3 तो सॉल्व करने पड़ेंगे, देन वी विल कंक्लूड यार कोई तो पैटर्न है। तो f ऑफ x हो गया, मैं f स्क्वायर ऑफ x निकालना चाहूंगा, मतलब f ऑफ x, ओके, इनसाइड आउट। तो f ऑफ x की जगह पे मैंने रखा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये अंदर से चालू किया। अब ये पूरा आ जाएगा x की जगह पे, तो इट विल बी ना, आपको पता चल गया कैसे करते, राइट। तो ये मेरा पूरा इनपुट है, जहां जहां x है वहां रखना पड़ेगा। तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1। बच्चों ध्यान से देखिए, हमारा f का डेफिनेशन क्या है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो अब x का ही पूरा शक्ल, तो शक्ल प्लस 1 शक्ल माइनस 1, ओके। इसको एलसीएम लिया आपने, देखिए एलसीएम क्या आता है, ओके। आपने सारा किया, ऊपर लेके चले गए, तो ऊपर में आएगा 2x, ओके। अब ध्यान से कर लीजिए, और यहाँ पे जाएगा तो ये आएगा 2, तो ये x हो गया। f स्क्वायर ऑफ x कम्स आउट टू बी x, ठीक है। अब मैं अगर f क्यूब निकाल रहा हूँ, f क्यूब ऑफ x, तो f क्यूब ऑफ x मतलब क्या, f ऑफ x ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगेन अंदर से जाने की जरूरत नहीं, हमने 2 बार का तो ऑलरेडी किया है ना, 2 बार का आपने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। f स्क्वायर, तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट f इनटू f स्क्वायर ऑफ x, यस सर, f ऑफ, तो दिस इज नथिंग बट ये क्या आया था आपका x आया था, तो f क्यूब कम्स आउट टू बी इक्वल टू x, ठीक है। अब आप अगर f पावर 4 करना चाहो, तो f पावर 4 क्या होगा, f इनटू f क्यूब होगा बेटा, which is nothing but f into f of x, ये हो गया f स्क्वायर ऑफ x, which is nothing but x। ना मैं थोड़ा आराम से समझाता हूँ आपको, सर बहुत ही फास्ट कर लेते हो यार आप, हाँ मुझे पता है ना, मैं फ्लो में निकल जाता हूँ ना। मैंने पहले क्या किया, f of x दिया था, f स्क्वायर निकाला, सबको f स्क्वायर निकालना आता है, ठीक है। कैसे, f of x, ठीक है। तो ये जो f of x है उसका डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करते हुए आपने एलसीएम लिया, ठीक है, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1। तो देखोगे ऊपर सॉल्व करके 1 और माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे x और माइनस x कैंसिल, तो वी गेट 2x अपॉन 2। तो f स्क्वायर जो है ना वो x आ गया, तो व्हाट आई गॉट इज f स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू x ना, ये मिला मुझे। अब f स्क्वायर आ गया ना, बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे f क्यूब निकालना है, मतलब 3 बार f, तो 2 बार f का तो आपने ऑलरेडी रिजल्ट निकाला हुआ है ना, ये वाला। तो मैं इसको f स्क्वायर लिख दूंगा, और आई नो कि ये क्या है, ये क्या है सर, ये खुद x है, तो बन गया ये f ऑफ x। तो f क्यूब बन गया f ऑफ x, मतलब वो आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, ये f क्यूब हो गया।
f पावर 4 निकालना है और एक अगला निकाल के देखता हूँ ताकि पैटर्न समझ में आए। f पावर 4 मतलब क्या राइट, f इंटू एफ क्यूब, यस। और एफ क्यूब का आंसर क्या था, f ऑफ x था सर, इसका आंसर f ऑफ x था और ये बन गया f स्क्वायर ना, f और f, ठीक है। देखिए ना f क्यूब खुद f बन गया, f क्यूब क्या बन गया, f बन गया, तो ये f ऑफ x हो गया। तो f ऑफ x मतलब दिस इज f स्क्वायर ऑफ x, and f square of x is nothing but x. So can you see a pattern over here? Can you see a pattern over here? क्या सर, कैसे पैटर्न? तो मैं कह सकता हूँ f पावर n ऑफ x, या तो ये f ऑफ x होगा या ये x होगा। थोड़ा ऑब्जर्व करिए, अगर पावर 1 है, f का पावर 1 है तो वो क्या है, सिंपली f ऑफ x है। पावर 2 है तो वो x हुआ, देखो पावर 3 है तो अगेन वो f ऑफ x हुआ, पावर 4 है तो वो x हुआ। तो क्या समझ रहे हो आपकी 1 3 5 7 जो कि ऑड होंगे, तो इफ n इज ऑड then the answer should be f of x. Can you understand the logic over here? पैटर्न देखिए इटरेशंस में कैसे आ रहा है। और जैसे ही n इवन हो गया तो आंसर क्या होगा, x होगा। सर फिर से बताइए ना, ये आखिरी वाला चीज, f स्क्वायर क्या है, x है, f पावर 4 क्या है, x है, तो स्क्वायर पावर 4 आगे जाएंगे पावर 6 हर जगह। तो जब भी n इवन होगा, पावर अगर इवन हुआ, अब हमें जो पूछा है क्वेश्चन, इसमें पावर इवन है या ऑड है, तो हमें पूछा गया है n इक्वल टू 2028 मतलब इवन, तो हमारा आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन ए x हो जाएगा, है ना। तो आपको सॉल्व जो है करना पड़ेगा, लेकिन 2 या 3, 2028 बार नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे पावर बहुत बड़ा दिया हो, 100 200 1000 ऐसे कुछ, तो इसका मतलब है देयर इज गोइंग टू बी अ पैटर्न इन इट, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये ना, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। जिनको नहीं समझाया ना, प्लीज आप एक बार और देख लीजिएगा इसको, बट मेक श्योर दैट यू आर क्लियर विद इट। चलिए, तो हमने कंपोजिट फंक्शन क्या होता है बहुत क्लियरली समझा विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स, है ना। 8 एग्जांपल्स हमने अलग अलग देखे हैं। सो एक स्टार एग्जांपल के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, ठीक है। क्या है स्टार क्वेश्चन आपके लिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन f ऑफ x इज, है ना। एकदम आराम से प्रोसेस करना है आपको, 3 बार f बोला गया है। तो आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन 3x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 3x स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन 4x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम में आपके, ठीक है। सो ये 4 ऑप्शंस है, जो भी आपका आंसर आएगा आप प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड से वीडियोस, अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो। सो फॉर नेक्स्ट वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।